जी कहाँ से आए हैं आप? मैं तो दिल्ली से आया हूँ। तब दम लूंगा। मेरा नाम महेश है, वो अगर योगी है तो मैं शंकर हूँ। मैं देवरिया में, और देवरिया में जैसा कि आपको सबको पता है, इस घटना के बारे में बहुत कुछ हमको बताना नहीं है। और यहाँ अभी एक दिन पहले पैमाइश हुई है, इनके जो है बताया जा रहा है कि इनका मकान जो है खलिहान में है और सरकारी भूमि में है, तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया जो होती है राजस्व विभाग के द्वारा पैमाइश की गई है। और क्या कुछ मामला है वो चूंकि कानूनी प्रक्रिया है, और यहाँ जो है 144 धारा का पालन किया जा रहा है, भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जा रही है। और पुलिस प्रशासन थोड़ा जैसा कि आप दिखाइए कि मुस्तैद है, और अपनी जो है ड्यूटी में जो भी लगे हैं लोग सुरक्षा कर्मी, वो जो है किसी को आने के बाद जांचने परखने के बाद ही उन लोगों को जो है जाने दिया जाता है। जैसा कि मेरे पीछे जो है प्रेमचंद यादव जी का मकान है, मकान दिख रहा है, और ये दो लोग हैं जो सुबह से आए थे, चक्कर काट रहे थे मिलने के लिए बाहर से, लखनऊ से। और इन लोगों को जो है कम से कम 4 घंटा 5 घंटा मेहनत करने के बाद, यहाँ वहाँ अधिकारियों से बात करने के बाद उनके परिवार से मिलने दिया गया है। तो क्या कुछ मामला है, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? शिवाकांत यादव। जी कहाँ से आए हैं आप? मैं तो दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आया हूँ। जी, तो ये आप जो है बहुत इंतजार करने के बाद आपको परमिशन मिली है उनसे, उनके परिवार से मिलने के लिए। तो उनके परिवार से आप जब मिले हैं, गए हैं, तो क्या कुछ कहा है उनके परिवार ने? क्या कुछ दर्द और दुख था उनका? भाई प्रेमचंद जी का जो परिवार है वो काफ़ी दुखी है, और उनकी बातों से ऐसा लगा है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। इनके 20-22 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है, जबकि दूसरी पार्टी का पता नहीं कोई गिरफ्तार हुआ है नहीं हुआ है, मेरे को जानकारी नहीं है। तो ये भी एक गलत बात है। मतलब जिस आदमी को मारा गया है उसी के लोगों को पकड़ के अंदर में डाला गया है। तो ये गलत बात है, और वो मेरे ख्याल से प्रशासन एफआईआर भी अपने तरीके से लिखा है। तो जिन लोगों का हत्या हो गया है वो उन्हीं को गुनाहगार बताया गया है। ये भी एक सुनने में आया है। अभी इनको परिवार को सबसे ज्यादा दिक्कतें क्या हो रही हैं? सबसे ज़्यादा दिक्कतें ये है कि भाई जो भी इनके लोग थे, परिवार के लोग थे, सबको अंदर डाल दिया है। तो परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। सारे आदमी जो है इनके ससुर, इनके पिताजी, प्रेम के भाई और जो दूसरे लोग हैं, उन सबको 20-22 लोगों को जेल में डाल दिया है। तो कोई आदमी इस परिवार की देखभाल करने के लिए नहीं मिला है। मेरे वो एक रिश्तेदार बैठे थे उनके यहाँ, उनसे मुलाकात हुई है मेरी। तो काफ़ी दुखी हैं ये लोग, और कहते हैं कि भाई इस मामले में जो उचित है वो सरकार कार्रवाई करे, न कि नाजायज़ करे। भाई जिन लोग शामिल हैं, जो कोई देवरिया में है घटनाएं आ रही, तो उसको गिरफ्तार करने का क्या मतलब है? स्कॉर्पियो इनका है, वो उठा के पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया। वो कह रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं। अब इन्हें ज़रूरत है कहीं आना है जाना है, तो ये बेचारे परेशान हैं। हाँ, तो इस मामले में भी हम लोग बात करते हैं प्रशासन से, भाई उनको गाड़ी दिया जाए, वापस की जाए। गाड़ी लेने का क्या मतलब है? आखिर किस संबंध में, किस आधार पे उनकी गाड़ी पुलिस ली है, उसको यूज कर रही है? जी बिल्कुल, ये गलत बात है। इसके लिए हम बात करेंगे डीएम से कि भाई उनकी गाड़ी वापस दी जाए, और जो लोग हत्या में शामिल हैं उनको चिन्हित करके उनको गिरफ्तार करें, उन पर कार्रवाई करें, है कि नहीं? 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो और वो जेल में जाएं। वो खुलेआम घूम रहे हैं, चाहे उनका लड़का है, चाहे उनका बहनोई है, चाहे सत्यप्रकाश दुबे का दामाद है। ये सारे लोगों को के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए, जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं। जी, इस घटना को आप किस नज़रिए से देखते हैं? भाई ये जो हुआ है काफ़ी दुखद घटना हुआ है। किसी आदमी को बुला करके और उसका जान ले लेना, ये बहुत ही मतलब घृणित अपराध है। हाँ, और इसके लिए अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ये एक तरह से प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसके लिए हम प्रशासन से बात करेंगे कि जो लोग प्रेमचंद की हत्या में शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, और उन्हें जेल में डाला जाए। सरकार सही कार्रवाई करे, क्यों पर एक पक्षी कार्रवाई क्यों कर रही है कि नहीं? वो जो बाकी जो दूसरे तरफ हत्या हुई है वो किस वजह से हुई है, उसमें कौन लोग शामिल हैं, उसको आप वो करके चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करो। कोई आदमी बाहर है, देवरिया में है, कहीं है, उसको जो शामिल नहीं है इन सब चीज़ों में, उसको क्यों आप गिरफ्तार कर रखे हो? उसको छोड़ा जाए तुरंत, है ना? और परिवार में जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, ताकि परिवार के लोग आएँगे तो बच्चे की मदद करेंगे। नहीं, ये बच्चे क्या करें? छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो महिला क्या कर सकती है? कुछ कर ही नहीं सकती है, ना कोर्ट जा सकती है, ना कुछ कर सकती है। तो परिवार के जो दूसरे लोग रहेंगे, उनके पिताजी रहेंगे, भाई रहेंगे, तभी तो कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल।
ये प्रेमचंद के परिवार से मिलके आ रहे हैं, तो क्या कुछ उनका कहना है ये बताएं। और एक लोग हैं आए हैं बाहर से, ये भी आप गए थे प्रेमचंद जी के परिवार से मिले हैं, उनकी पत्नी से मिले हैं, तो क्या कुछ कहीं अपना दुख दर्द। सबसे बाद पूरा परिवार बहुत भयानक आतंकित है और इतना भयग्रस्त है कि वो कह रहा रात में मुझे नींद नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सुरक्षा देना सरकार का, प्रशासन का पहला कर्तव्य, पहला काम है। यहाँ ऐसी कोई बात भी नहीं थी। अचानक ये घटना घटी। इस घटना घटने जो मुझे कारण है, ये भ्रष्ट नेता और गुंडा गठजोड़ की व्यक्ति है। घटना प्रेम यादव की हत्या उसकी परिणति है। और उसके बाद में जो हुआ, वो एक रिएक्शन के एक्शन के बाद रिएक्शन स्वतः नियम है, कोई नहीं रोक सकता। वो रिएक्शन हुआ और वो चीजें, क्योंकि जब रिएक्शन होता है तो बुद्धि कंट्रोल से बाहर होती है, चीजें बड़ी चली गई, जो बहुत दुखद है। वो नहीं होना चाहिए और इसको रोकने में यहाँ की लोकल पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अक्षम रहा देवरिया। तो अभी प्रेमचंद जी का जो परिवार है अपने ही घर में, ये एक जेल के तरह है, अपने घर में कैद है, उसके बारे में क्या कहेंगे। एकदम वो गलत है। उसके आज़ादी पर कुठाराघात है, हमला है और वो नज़रबंद है आज की तारीख में। बजाय लोगों को मिलने देने से वाला है, उसको इसलिए नज़रबंद किया गया है ताकि उसकी सही बातें बाहर न जाएं, सही बातें जनता में जाएं, सही बातों पे कोई कार्रवाई नहीं हो सके। और जिस आदमी ने एक्शन किया है, अपराध की शुरुआत की, उसको सुरक्षित बचा लिया जाए। ये भाजपा की सोची समझी मुख्यमंत्री की रणनीति। बिल्कुल, ये मिल के आ रहे हैं उनके परिवार से प्रेमचंद जी के, और क्या कुछ दुख दर्द। हाँ बताइए। एक मुझे ये दिक्कत लगी कि सीओ बरहाज यहाँ आए श्रीवास्तव जी, और मुझे इतना दुखद लगा कि हमारे एक दरोगा जी थे और उनके माँ को गाली दिया। गलती दरोगा जी की हो सकती है, अनुशासन वो भंग कर सकते हैं, माँ बेचारी क्या करे। माँ को गाली देना महानतम अपराध है। और हिंदू संस्कृति में कौन गाली दिया? गाली दिया सीओ बरहाज को दिए। हमारे एक दरोगा जी हैं, नाम मैं नहीं जानता हूँ, बेचारे खड़े थे, उनको माँ गाली दिया। हम उनको गाली देते, माँ गाली क्यों दिया? मैं इसको कहे, और मैं इस बात का मैं कह रहा हूँ, मतलब मैं आज से तय किया हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में योगी के राज में पुलिस यूनियन को मान्यता दिला के तब दम लूंगा। मेरा नाम महेश है, वो अगर योगी है तो मैं शंकर हूँ। जी, ये देख लीजिए, एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। इन्होंने बताया कि ये कि यहाँ जो है सीओ बरहज थे और एक किसी यहाँ जो है दरोगा को उनकी माँ की गाली दी है, चूंकि ये शोभनीय नहीं है और एक वर्दी में अच्छी चीज नहीं है। उनका हो सकता है संस्कार होगा, लेकिन ये जो है उसका विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज है, ये होना नहीं चाहिए। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।